20 पेड़े कर लिए, ये माशाल्लाह से 1 किलो के अंदर हमारे 40 समोसे तैयार होंगे। ये देखें गाइस, अगर आप घर के अंदर तैयार करते हैं तो कितना माशाल्लाह से आपका फायदा है। ये देखें माशाल्लाह गाइस, कितने ही जबरदस्त किस्म के, बिल्कुल जिस तरीके के साथ कमर्शियल तरीके के साथ समोसे तैयार किए जाते हैं, ये उस तरीके के साथ माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, जो दूसरी साइड है वो माशाल्लाह से जल्दी तैयार हो चुकी है। 3 मिनट के अंदर दूसरी साइड तैयार हो चुकी है और अभी मैं समोसे निकालने लगा हूं। ये देखें माशाल्लाह, ये गाइस चेक करें, कितने ही जबरदस्त किस्म के हमारे जो लाजवाब किस्म के माशाल्लाह से हमारे जो समोसे हैं ये तैयार हुए हैं। माशाल्लाह ये मेरे समोसे तो माशाल्लाह कमाल किस्म के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने ही जबरदस्त और जूसी और कमाल के माशाल्लाह से तैयार हैं। जितनी भी इसकी तारीफ मैं कर लूं उतनी कम है। माशाल्लाह इतने जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह से तैयार हुए और क्रिस्पी क्रिस्पी कमाल के माशाल्लाह, शाइनिंग इतनी जबरदस्त आ रही है कि क्या बताऊं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आलू समोसे की रेसिपी। जिस तरीके के साथ रमजान के अंदर बाहर समोसे तैयार किए जाते हैं, होटलों के अंदर समोसे तैयार किए जाते हैं, आज वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ समोसे की डो तैयार की जाती है और किस तरीके के साथ समोसे के जो आलू होते हैं, जो समोसे की पीटी होती है, किस तरीके के साथ तैयार की जाती है। और इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ आप फटाफट ये डो तैयार करके आप फौरन ही समोसा तैयार कर सकते हैं। आज मुकम्मल गाइड करूंगा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। 1 किलो मैदा समोसे के लिए जो डो मैंने तैयार करनी है, 1 किलो मैदा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको मैं इसका तरीका बताता हूं। ये देखिए 1 किलो मैदा और उसके लिए मैंने 1 कप मैंने घी ले लिया है। ऑयल आपने नहीं लेना, ऑयल के साथ आपका समोसा खस्ता नहीं बनेगा। 1 कप मैंने घी ले लिया और उसको मैंने गर्म कर लिया। ये देखिए, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल कर दूंगा। ये देखिए 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर आप शामिल कर लें। ये देखिए करना क्या है, ये देखिए 1 पौना चम्मच नमक है, पौना टेबल स्पून ये नमक का इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। फ्लेम मैंने ऑन कर देनी है। इस पानी को आपने नीम गर्म कर लेना है, नीम गर्म आपने इस पानी को कर लेना है और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। इस पानी के साथ अगर आप डो को तैयार करेंगे, आपकी डो इतनी जबरदस्त बनेगी, फौरन 10 मिनट के अंदर आपकी डो तैयार हो जाएगी। और नमक इसके अंदर ही आपने शामिल कर देना है। अच्छा जी, ये इसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये देखिए अभी मैदे के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जीरा शामिल कर दिया। ये देखिए 1 टेबल स्पून जीरा गर्म शामिल कर दिया और पानी मेरा गर्म हो चुका है और फ्लेम में बंद कर रहा हूं। ये देखिए, और इसको मैंने इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, शामिल करके आपने डो को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ज्यादा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना, आपने पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल कम शामिल करना है। उसके साथ आपका समोसा खस्ता बनेगा, आपका समोसा जबरदस्त किस्म का क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार होगा। देखें ये पानी मैंने इसके अंदर 1.5 कप मैंने पानी पहले मैंने पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और इसी के साथ मैंने अभी इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूंगा, वो भी मैं इसके अंदर गर्म करके थोड़ा सा शामिल करूंगा। ठंडा पानी मैंने इसके अंदर नहीं शामिल करना। ये देखिए इस कंडीशन पे आ चुका है। अभी ये पानी वही बर्तन के अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए ये 1 कप पानी मैंने और शामिल कर लिया और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ये देखिए इसको थोड़ा सा नीम गर्म आपने कर लेना है और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। आपको ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप अर्जेंट जो है समोसे तैयार कर ले। ये देखिए पानी नीम गर्म हो चुका है और इसके अंदर आपने इस तरीके से पानी शामिल कर देना है और इसको आपने इस तरीके के साथ आपने इसको तैयार करते रहना है। बिल्कुल आपने खुशक तरीके के साथ इसको आपने तैयार करना है। इसको आपने पानी ज्यादा शामिल करके इसको आपने बारीक नहीं कर देना। बिल्कुल आपने इस तरीके के साथ खुशक खुशक इसको तैयार करना है कि अगर एक जान भी हो तो खुशक तरीके से हो। बिल्कुल पानी नहीं ज्यादा इसके अंदर आपने शामिल करना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके के साथ आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लीजिए। देखिए तो ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर टोटल मैंने कम से कम इसके अंदर 2.5 से 3 कप पानी मैंने शामिल किया है और बाकी ऑयल था और 2.5 से 3 कप इसके अंदर पानी शामिल हुआ है। तो ये देखिए ये अभी भी बहुत सख्त है, लेकिन आपने इसको जितना सख्त होगा उतना ही अच्छा बनेगा। बहुत से सख्त नहीं करना, लेकिन उतना हो कि जिसके साथ ये मुलायम सा तैयार हो जाए और बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसके साथ अभी मैं ये देखें सारा जो मैदा इसके साथ बिल्कुल चिपक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह,
और अभी आपने इसको गूंद लेना, कम से कम 3 से 4 मिनट आप इसको गूंद ले अच्छे तरीके से, ताकि एक जान हो जाए। तो ये देखें इसको 2 मिनट मैंने गोद लिया है, और ये देखिए जो मेरे हाथ के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक बात बतानी थी, इसके अंदर बाद में आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। ये देखिए एक जान हो चुका है, इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, आपने इसको इसी तरीके के साथ आपने इसको गूंदना है। ये देखें ये बिल्कुल खुशक है, मेरे हाथ के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट आपने इसको गूंद के, इसको कम से कम आपने 15 से 20 मिनट के लिए फिर इसको छोड़ देना है, कवर कर देना कपड़े के साथ, इसको कम से कम अपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो है इसको हमने समोसे के लिए टिक्की हमने बना लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह डो मेरी तैयार हो चुकी है, और अभी आपने इसको कवर कर देना है इस तरीके के साथ। ये देखें देखें इसको इस तरीके के साथ आपने किसी बर्तन के अंदर आपने इसको आपने कवर कर देना, कम से कम ही आपने 20 मिनट के लिए। 20 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, जितना आपके पास टाइम है इसको आप टाइम दे दें, उतना ही अच्छी तैयार होगी। तो ये देखें माशाल्लाह अभी मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल के मैंने इसको कवर कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह अभी मैं इसकी पीठी तैयार करने लगा हूँ। समोसे की डो मैंने तैयार करके मैंने कवर करके रख दी है मैंने 20 मिनट के लिए, और अभी मैं इसकी पीठी तैयार कर लेता हूँ। आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा, आपने मुकम्मल देखनी है। ये देखिए एक नॉर्मल साइज का छोटे साइज का मैंने प्याज ले लिया है, 3 पाव मेरे आलू हैं, उसके लिए मैंने एक नॉर्मल साइज का प्याज ले लिया है, और उसको आपने इस तरीके के साथ ब्रिक ब्रिक शेप के अंदर आपने प्याज को काट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह इसको आपने इस तरीके के साथ आपने इसको ब्रिक ब्रिक शेप के अंदर आपने इसको प्याज को काट लेना है। देखें प्याज को मैंने काट लिया, और अभी मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। के अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर आपने 50 ग्राम आपने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। फ्लेम मैं ऑन कर रहा हूं, और 50 ग्राम इसके अंदर आपने घी शामिल करना है। 50 ग्राम मैंने घी इसके अंदर शामिल कर दिया, और इसको आपने प्याज को इसके अंदर आपने इसको कुक करना है, प्याज को अच्छे तरीके से। जब प्याज रेड हो जाएगा फिर इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना। मुकम्मल आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ समोसे की पीठी तैयार की जाती है। ये देखिए माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट का शामिल करने लगा हूं। ये देखें लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने शामिल कर दी है, और इसको कम से कम ही आपने 2 मिनट भून लेना है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। प्याज आपने थोड़े से ब्राउन कर लेने, उसके साथ खुशबू जो आएगी बड़ी ही कमाल किस्म की माशाल्लाह से खुशबू आएगी। और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूं। फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अदरक लहसुन मेरा जो है ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, और इधर मैंने हरी मिर्चें 6 हरी मिर्चें ले ली हैं। 3 पाव मेरे आलू हैं, उसके लिए 6 अदद हरी मिर्चें जी बिल्कुल छोटे साइज की है। इनको मैंने ब्रिक ब्रिक शेप के अंदर मैंने काट लेना हरी मिर्चों को। धनिया मेरे पास है, उसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लेना, मुकम्मल आपको दिखाऊंगा। और धनिया भी ब्रिक ब्रिक इस शेप से आपने काट लेना है, इसको आपने धनिया को ब्रिक ब्रिक आपने काट लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ 3 पाव आलू है मेरे, आलू को आपने इस तरीके के साथ इस बर्तन के अंदर आपने वही बर्तन के अंदर आपने आलू डाल के इस तरीके के साथ आपने आलू को दबा देना। फुल आपने बारीक इसको नहीं करना, बस आपने जिस तरीके का हो गया इस तरीके का आपने छोड़ देना इसको। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको बारीक कर देना। आप हाथों की मदद से भी इसको बारीक कर सकते हैं। ये जो कमर्शियल रेसिपी है, ये जो बड़े बड़े होटलों के अंदर समोसे तैयार किए जाते हैं, ये वो वाली रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आलू मैंने इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए, और इसको आपने अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और आलू आपके बिल्कुल खड़े खड़े होने चाहिए, बिल्कुल आपने इसका आलूओं का हलवा नहीं बना लेना। तो ये देखिए अदरक लहसुन प्याज टमाटर मैंने इसके आलूओं के अंदर मैंने शामिल कर दिए, और मेरी ये पीठी माशाल्लाह बिल्कुल एक खस्ता टाइप एक बड़ी ही लाजवाब किस्म की पीठी से खुशबू भी आ रही है, और बड़ी एक खस्ता टाइप पीठी तैयार हो गई है।
और अभी मैं इसके अंदर जो है मसाले शामिल करने लगा। मसाले आपने अच्छे तरीके के साथ मसाले आपने देख लेने, ये बड़ी अहम बातें होती हैं। तो सबसे पहले ये देखें, 5 ग्राम कुटी हुई मिर्च इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये पौना चम्मच है, जो बड़ा टेबल स्पून होता है खाने वाला, ये पौना चम्मच है, इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, अच्छा जी। उसके बाद आ गया जीरा। जीरा हाफ चम्मच इसके अंदर मैं ये हाथों की मदद से मसल के इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ जो घर के अंदर, जो हमारे घर के किचन के अंदर जो चीजें होती हैं, वो चीजें मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं शामिल करने लगा। अच्छा, ये देखिए, उसके बाद 1 चम्मच, ये पौना चम्मच है मैक्सिमम, इसके अंदर खुशक धनिया, ये भी दरदरा इसके अंदर हाथों की मदद से इस तरीके के साथ दरदरा करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये देखें हम, लो जी, ये भी शामिल हो चुका है। और इसके अंदर गरम मसाला हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। अच्छा जी। उसके बाद जो धनिया थोड़ा सा मैंने काटा था वो शामिल करने लगा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो ये हरी मिर्चें जो मेरे पास थी वो मैंने इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह। और अभी मैंने सारे मिक्सचर को करना है मिक्स। तो ये देखिए, समोसे के लिए हमारी जबरदस्त जी, हमारी कमाल की हमारी जो पीठी है, ये माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हरी मिर्चें आप कम भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्चें ज्यादा शामिल की हैं। आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। और अभी ये देखिए मिक्स हो चुका है, और अभी मैं इसके अंदर नमक शामिल करूंगा। ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, पौना चम्मच नमक है, वो इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। हाफ टेबल स्पून और क्वार्टर टेबल स्पून नमक है, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रहा हूँ, इस तरीके के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करना है, ताकि जो मसाला है वो पूरी पीठी के अंदर अच्छे तरीके के साथ चला जाए। तो ये देखें माशाल्लाह, हमारी जो डो है इसको 20 मिनट हो चुके हैं, और कितनी माशाल्लाह, ये देखें गर्म पानी के अंदर हमने तैयार की थी, और कितनी माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ तैयार हो चुकी है। इसको अगर आप ज्यादा भी टाइम देना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसको 20 मिनट दिए, इसलिए कि जो अर्जेंट समोसे तैयार करना चाहता है उसको आसानी रहे, वो इस तरीके के साथ अर्जेंट समोसे तैयार कर सकता है। तो ये देखें, और अभी मैं इसको बर्तन के अंदर से निकाल लूंगा। ये देखें माशाल्लाह, इसको आपने इस तरीके के साथ, इसको आपने इस तरीके के साथ इसको लंबा कर लेना है। ये देखें, इसका एक रोल बना लेना है। ये देखें माशाल्लाह, जितने साइज का आपको पेड़ा चाहिए, ठीक है, उतने साइज का आप ये काट लें। ये देखें, मैं जितने साइज का काट रहा हूं इसका आपको वजन भी बताऊंगा कि कितने साइज का मैंने जो अपना मैंने समोसे के लिए मैंने पेड़ा काटा है, वो आपको उसका वेट भी बताऊंगा, ताकि आपको आसानी रहे हर बात में। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं इसका वेट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका कितना वेट है। ये देखिए, इसका भी मैं आपको वेट करके दिखाऊंगा कि कितना इसका वेट है। 80 ग्राम। ये देखिए, 80 ग्राम इसका वेट है। तो इसके 80 ग्राम के मतलब के 40-40 ग्राम के 2 समोसे बनेंगे। एक टिक्की के 2 समोसे बनने, ये 40-40 ग्राम के हमारे 2 समोसे तैयार होंगे। तो मेरे पास टिक्कियां कितनी है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 किलो के अंदर हमारे 40 समोसे तैयार होंगे गाइस। ये देखिए माशाल्लाह, 40 समोसे। और अभी मैं आपको टिक्की मारने का तरीका भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ इसकी टिक्की तैयार करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल बराबर वेट के पेड़े मैंने कर लिए। जो बड़े थे उसके साथ निकाल के मैंने छोटे पेड़े को लगा के मैंने एक साथ बिल्कुल बराबर मैंने 20 पेड़े कर लिए। ये माशाल्लाह से 1 किलो के अंदर हमारे 40 समोसे तैयार होंगे। ये देखें गाइस, अगर आप घर के अंदर तैयार करते हैं तो कितना माशाल्लाह से आपका फायदा है। तो अभी मैं इसका आपको टिक्की का तरीका बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले आप एक टिक्की ले लें और उसको आप इस तरीके के साथ इसको आप कर लें। ये देखें, और इसको आप मैदा लगाएं, अच्छे तरीके से खुशका लगाएं आप। अच्छा जी, खुशका लगा लिया। अब इसको आराम आराम से अच्छे तरीके के साथ आप बेल लें इसको।
बेल के फिर आप इसकी खुशका लगाएं। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको बड़ा बड़ा कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त किस्म की टिक्की तैयार हो रही है और बिल्कुल लाजवाब किस्म की। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको बड़ी सी कर लेना है। ये चेक करें कितनी जबरदस्त किस्म की, ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की समोसे की पट्टी तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह गाइस चेक करें, बिल्कुल बारीक बारीक और लाजवाब किस्म की माशाल्लाह समोसे की पट्टी तैयार हुई है। इसी तरीके के साथ आपने ये देखें, ये मैंने किस तरीके का मैंने मैदा तैयार किया था वो भी मैंने आपको तरीका बताया है। कितना घी डाला है, कितना पानी डाला है, कितना नमक डाला है, मैंने मुकम्मल आपको तरीका बताया है। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़े परफेक्ट तरीके के साथ ये हमारी टिक्की तैयार हुई है। थोड़ा सा इसको आप इस तरीके के साथ, अगर आपको पता लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें नमी है तो इसको थोड़ा सा मैदा लगा दें। ये देखिए इसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके के साथ बना के रखते जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने 5 टिक्कियां मैंने रेडी कर ली हैं, इसके 10 समोसे तैयार होंगे। और इसको मैंने बिल्कुल हाफ में मैंने कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ मैंने निशान लगा लिया। ये देखिए माशाल्लाह, और इसको मैंने इस तरीके के साथ मैंने कटिंग कर लेना है बिल्कुल दरमियान के अंदर से। ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हमने समोसे तैयार करने हैं और किस तरीके के साथ आपने फ्राई करने हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। माशाल्लाह मैंने कटिंग कर ली है और अभी मैं आपको इनका तरीका बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, ये देखिए पानी आपने बिल्कुल अपनी आपकी आगे वाली जो फिंगर है वो आपकी सिर्फ डिप होनी चाहिए, इसके ऊपर आपने लगा लेना पानी। ये देखिए सिर्फ आपने जो फ्रंट वाली साइड है सिर्फ आपने इसके ऊपर पानी लगाना। ये देखिए पानी लग गया है, ठीक है। इसके ऊपर ही आपने फिंगर रखनी है और इसको करना क्या, आपने साथ ही फिंगर रखी इसको आपने इस तरीके के साथ, ये देखिए साथ ही इसको ऊपर आपने जोड़ देना और इसको आपने ये देखिए इधर आपने इसको बंद करना है। ये देखिए बंद करके नीचे जो नीचे फिंगर है उसके साथ आपने इसको बंद करना है और साथ ही इसको आपने इस तरीके के साथ ले आना है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके के साथ इसको बंद कर लेना है। देखिए आपने चम्मच की मदद से आपने क्वांटिटी आपने रख लेनी है कि इतनी क्वांटिटी के अंदर मैंने डालना है। ये देखिए मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं जो पीठी है वो शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी सी और इसके अंदर, तो मैं समोसे जो है बड़े समोसे तैयार करने लगा हूँ। छोटे जो समोसे हैं वो मैंने तैयार नहीं, बड़े समोसे मैंने तैयार किए। ये देखिए जितनी पिट्ठी आसानी के साथ इसके अंदर शामिल हो सकती है उतनी पिट्ठी आप शामिल कर लें और फिर आप इसको ये देखें इस तरीके के साथ आप इसको पानी लगा लें साइडों पे आपने एक साइड पे पानी लगा लें। ये देखिए माशाल्लाह से पानी लग चुका है और अभी आपने इस तरीके के साथ, ये देखें इस तरीके के साथ आपने समोसा तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें इस तरीके के साथ आपने इसको रख देना। इसके अंदर आप थोड़ा सा चाहें तो मैदा लगा लें। ये देखें इस तरीके के साथ आपने इसके अंदर रख देना। ये देखें गाइस, अच्छा फिर आपने ये देखें दोबारा आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें ये आप सबसे पहले ये लें, इसको आप रखें इधर हाथ पे, इसको पानी लगा लें ऊपर। ये देखें पानी लग चुका है और इस इधर फिंगर रखें साथ ही आप, और इसको इस तरीके के साथ एक फिंगर इधर रखें और एक इधर रखें। ये देखिए इसको आप इस तरीके के साथ आप ये देखिए बड़ा बिल्कुल आसान आसान तरीका है, क्योंकि ये घरों के अंदर बहुत सारा मसला होता है। तो मैं इसलिए तफसीली वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले, आप आसानी के साथ अपने घर के अंदर समोसे, क्योंकि रमजान बिल्कुल करीब है तो इसलिए आप आसानी के साथ अपने घर के अंदर आप कुकिंग कर सकें। आपको मैं इसलिए हर वीडियो बिल्कुल आपको इजीली हर तरीका बताता हूं ताकि आपको किसी भी रेसिपी बनाने लगे तो आपको मुश्किल ना हो। तो ये देखिए इधर पानी लगा के आप इसको आराम से, पानी आपने बिल्कुल जो है एक साइड में मुकम्मल आपने पानी लगाना है और इसको आपने इस तरीके के साथ इसको अपने बंद कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें। अभी मैं सारे समोसे तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने 10 समोसे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त किस्म के मैंने समोसे तैयार किए हैं। तो ये मैंने जो समोसे तैयार किए हैं ये घर के लिए मैंने समोसे तैयार किए, ये बड़े बड़े समोसे हैं। अगर आप कमर्शियल तरीके के साथ तैयार करने हैं, अगर आप कमर्शियल तरीके के साथ तैयार करते हैं तो आप पेड़ा जो है 60 ग्राम जो है आप पेड़ा रखिएगा। मैंने जो पेड़ा ये 80 ग्राम का रखा है। तो मेरे जो समोसे हैं ये बड़े बड़े से तैयार हुए हैं। अगर आप कमर्शियल आपने बेचने के लिए तैयार करने हैं तो आप 60 ग्राम का पेड़ा रखिएगा। घर के लिए अगर आपने तैयार करने फिर आप 80 ग्राम का रख लें। मैंने माशाल्लाह से 10 समोसे मैंने तैयार कर लिए।
तो ये देखिए, और इधर मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने घी ले लिया, ये देखिए, ये हाफ मेरा घी है और हाफ ही मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, और इसको मैं गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो अभी गर्म होता है तो मैं समोसे फ्राई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के माशाल्लाह हमारे जो समोसे हैं ये तैयार हो गए। देखिए माशाल्लाह ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, और अभी मैं इसके अंदर समोसे शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके के साथ आपने इसके अंदर आपने समोसे शामिल करते जाना है। ये देखिए, जितने आपके ऑयल के अंदर आसानी के साथ समोसे शामिल होते हैं उतने आपने इसके अंदर समोसे आपने शामिल कर देने। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं इसके अंदर 10 समोसे ही ऐड करूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसके अंदर समोसे मैंने शामिल कर दिए हैं। ये देखिए 10 समोसे मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, और इसको कम से कम भी आपने 7 से 8 मिनट या 10 मिनट आपने इनको कुक करना है। आपने देख लेना जब कलर इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, ज्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए आपने समोसे निकाल लेने। तो अभी कम से कम भी आपने 3 से 4 मिनट एक साइड इसको फ्राई करना है, और फिर दूसरी साइड आपने कर देनी है और दूसरी साइड पे इसको फ्राई करना है। तो अभी मैं 2 मिनट हो चुके हैं, और 2 मिनट मजीद इनको मैं फ्राई करूंगा, फिर इनकी साइड घुमाऊंगा। देखिए माशाल्लाह इनको 5 मिनट हो चुके हैं, और अभी मैं इनकी साइड घुमा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह साइड घुमा रहा हूँ। ये देखिए बड़े ही माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ एक साइड माशाल्लाह फ्राई हो चुकी है। मैं साइड अभी घुमाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह एक साइड कितनी जबरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी है, और दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड को आपने, मैंने पहली जो साइड है इसको 5 मिनट दिए, दूसरी साइड है इसको कम से कम 4 मिनट दूंगा, फिर उसके बाद मैं समोसे निकाल लूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जो दूसरी साइड है वो माशाल्लाह से जल्दी तैयार हो चुकी है। 3 मिनट के अंदर दूसरी साइड तैयार हो चुकी है, और अभी मैं समोसे निकालने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये गाइस चेक करें कितने ही जबरदस्त किस्म के हमारे जो लाजवाब किस्म के माशाल्लाह से हमारे जो समोसे हैं ये तैयार हुए हैं। और अभी मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए एक छानने के अंदर आप इसको निकाल लें, इसके साथ ये होगा जो भी ऑयल है इसके साथ नीचे निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह मेरा नॉन स्टिक बर्तन था, इसलिए मैंने नॉन स्टिक की चमचा यूज कर रहा हूँ। दूसरा चमचा इसलिए इसके अंदर यूज नहीं कर रहा क्योंकि इसके जो बर्तन है नॉन स्टिक खराब हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह गाइस कितने ही जबरदस्त किस्म के, बिल्कुल जिस तरीके के साथ कमर्शियल तरीके के साथ समोसे तैयार किए जाते हैं ये उस तरीके के साथ माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो अभी बारी आती है टेस्ट की। माशाल्लाह ये देखें, ये बिल्कुल कमर्शियल तरीके के साथ जो बड़े बड़े होटलों के अंदर ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी माशाल्लाह एक बड़े ही अंदाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ माशाल्लाह समोसे तैयार हुए। तो आप घर के अंदर बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे जो समोसे हैं ये किस तरह के बने हैं। ये देखें माशाल्लाह ये मेरे समोसे तो माशाल्लाह कमाल किस्म के तैयार हुए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने ही जबरदस्त और जूसी और कमाल के माशाल्लाह से तैयार हुए। जितनी भी इसकी तारीफ मैं कर लूं उतनी कम है। माशाल्लाह इतने जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह से तैयार हुए और क्रिस्पी क्रिस्पी कमाल के माशाल्लाह, शाइनिंग इतनी जबरदस्त आ रही है कि क्या बताऊं आपको। तो अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। गर्म बहुत ज्यादा है तो इसका टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि नमक मिर्च और मेरे जो मसाले हैं जी बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं। तो अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस गर्म बहुत ज्यादा था तो इतने माशाल्लाह जितनी मैं इसकी तारीफ कर लूं उतनी कम है। इतने जबरदस्त, और जो इसके ऊपर लेयर है जो पापड़ी है इसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, और जो अंदर पीठी है इसकी उसकी इतनी जबरदस्त माशाल्लाह खुशबू आई है। पीठी मैं कहता हूं कि बड़ी ही माशाल्लाह एक कमाल किस्म की तैयार हुई है। इस तरीके के साथ अगर आप बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतने जबरदस्त किस्म के कमाल के माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। ये रेसिपी काट गई है सारी रेसिपी को। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और हमारे चैनल को लाइक भी किया करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।